नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसमें अभी तक आपने जो भी हमारे टॉपिक हो गए हैं कंप्लीट, वो वीडियोस यदि नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिएगा। आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें रीजनिंग और मैथ्स से संबंधित प्रश्न आते हैं उनके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। 15 क्वेश्चन हमारी वीडियो में शामिल है जो कि अलग अलग टॉपिकों से संबंधित है, जिस प्रकार से कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा, शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनना है, मतलब कि केचुआ का कीचड़ से जो संबंध है केकड़ा का किससे होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं बात करूं केचुए की, तो केचुआ किस में रहता है? कीचड़ में रहता है। इसी प्रकार हमें ये पता होना चाहिए कि केकड़ा किस में रहता है, ये हमसे इसमें पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो केकड़ा है वो किसके अंदर रहता है फ्रेंड्स? जल के अंदर रहता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा, 4 का 19 से जो संबंध है 7 का कौन सी संख्या से होगा। तो देखिएगा, 4 से मैं 19 किस प्रकार से ला सकती हूँ? 4 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, क्या होता है 4 का स्क्वायर? 4 चौक 16 है, और 16 के पास 19 लाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 16 के आसपास ही 19 आता है। इसका मतलब इसमें माना कि मैं 3 जोड़ दूँ तो मुझे 19 प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस मैं करती हूँ 7 के लिए। तो 7 का स्क्वायर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर हमने 4 का स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे 49 प्राप्त होता है। ऊपर 3 जोड़ा है तो मुझे नीचे भी 3 जोड़ना होगा, तो इसमें मैं 3 जोड़ देती हूँ तो 49, 50, 51, 52 अर्थात 52 मुझे प्राप्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 10, 18, 28, 40, 54, 70 यहाँ पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम सीरीज को एक दफ़ा जल्दी से नीचे लिख लेते हैं। देखिएगा, 10 है, 18 है, 28 है, इसके बाद दिया है हमें 40, इसके बाद हमें दिया है 54 और इसके बाद हमें दिया है 70। यहाँ हमसे पूछा गया है कि क्या आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बढ़ती हुई श्रृंखला में हम बात करते हैं किसकी फ्रेंड्स? हमेशा अंतर की। तो 10 और 18 के मध्य में अंतर की बात करूँ तो कितने का अंतर है? +8 का अंतर है। इसी प्रकार से 18 और 28 के मध्य में बात करूँ तो +10 का अंतर है। इसी प्रकार से 28 और 40 के मध्य में बात करूँ तो कितने का अंतर आ जाएगा फ्रेंड्स? +12 का अंतर है। इसी प्रकार से 40 से 54 की ओर मैं बढ़ती हूँ तो +14 का अंतर मुझे प्राप्त होता है। इसी प्रकार 54 से मैं 70 की ओर बढ़ती हूँ। 40 से 54 में +14 का, और 54 से 70 की ओर मैं बढ़ती हूँ तो +16 का अंतर आता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर। इसका मतलब अगला जो आएगा वो भी 2 के अंतराल पर आएगा। 16 में 2 के अंतराल पर 2 ऐड करते हैं तो 18 आता है, और 70 में मैं 18 जोड़ दूं तो मुझे यहाँ पर जो संख्या पूछी गई है वो प्राप्त हो जाती है। अर्थात 70 में मैं 18 जोड़ती हूँ तो मुझे 88 अर्थात 88 प्राप्त होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, घी, वसा, भोजन, इनमें हमको संबंध ज्ञात करना है। घी, वसा, भोजन। ठीक है, तो देखिएगा, मैं बात करूँ किसकी? भोजन की, वसा की, घी। देखिएगा, ये हमारा भोजन होता है, भोजन के अंदर ही वसा और वसा के अंदर ही हमारा घी इंक्लूड होता है। अर्थात देखिएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो इसका वैन आरेख है ऑप्शन नंबर ए में हमें कुछ इस प्रकार का वैन आरेख दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कुछ फोन घड़ियां होते हैं, सभी घड़ियां बंदूक होती हैं। कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्नों में हम आपको हमेशा बताते हैं कि इनको हम वैन आरेख के द्वारा सॉल्व करेंगे तो हम बहुत आसानी से एकदम सही निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। तो चलेगा, हम बनाते हैं इसका वैन आरेख कि कुछ फोन घड़ियां होते हैं। ये हमने फोन बना दिए हैं, ये हमने क्या बना दिए फ्रेंड्स? फोन बना दिए।
कुछ फ़ोन क्या होते हैं, घड़ियाँ होते हैं। घड़ियाँ हम थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं। देखिए ये हो गई हमारी घड़ियाँ। कुछ फ़ोन घड़ियाँ होते हैं और आगे हमसे क्या कहता है कि सभी घड़ियाँ बंदूकें होती हैं। तो ये सभी घड़ियाँ हमने क्या कर दी, बंदूकें बना दी। ये हमारी बंदूकें हो गई। अब निष्कर्ष की ओर मैं पहुंचूं तो क्या पूछा गया है कि देखिएगा सभी बंदूकें घड़ियां होती हैं। क्या सभी बंदूकें घड़ियां हैं? क्या नहीं, कुछ बंदूकें घड़ियां हैं। कुछ बंदूकें फ़ोन होती हैं क्या? क्या कुछ बंदूकें फ़ोन है क्या? हाँ, ये तो सही बात है, कुछ बंदूकें फ़ोन है। अर्थात निष्कर्ष फर्स्ट तो इसमें गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही निकलता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो त्रिभुजों की संख्या हम काउंट करते हैं तो देखिएगा, अब नीचे से काउंट करते हैं तो देखिएगा ये 1 हो गया, ये 2 3 4, 4 त्रिभुज यहाँ तक हो जाते हैं। इसके बाद ऊपर वाले छोटे में देखिएगा 5 6 7 8, 8 त्रिभुज यहाँ तक हो गए। फिर आगे देखिएगा 9 10, ये वाला 11 और ये 12, 12 त्रिभुज हमारे यहाँ तक इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो बीच वाला है ये हमारा हो गया 13वां त्रिभुज। ठीक है, 13 त्रिभुज हो गए। इसके बाद देखिएगा जो ये पूरा बाहर वाला ये वाला त्रिभुज है ये कितना हो गया, 13 के बाद ये हो गया है हमारा 14। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम आपको और बताएं तो देखिएगा एक छोटा वाला त्रिभुज ये हो गया हमारा 15, एक छोटा वाला त्रिभुज हमारा ये हो गया हमारा कौन सा 16 और एक हमारा ये वाला हो गया है 17। इसका मतलब इसमें जो कुल मिलाकर त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ तो देखिएगा अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो देखिएगा 4 और 3 को मैं किस प्रकार से संक्रिया कराऊं कि मुझे 144 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से 11 और 9 को संक्रिया करानी होगी, उससे मुझे 9801 प्राप्त होगा। और सेम संक्रिया मुझे 15 और 6 के बीच में कराकर कौन सी संख्या प्राप्त होती है ये हमसे पूछा गया है। देखिएगा मैं बात करती हूँ 4 और 3। देखिएगा 4 + 3 करूँ तो मुझे 7 प्राप्त होता है। 7 से 144 का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। तो चलिएगा क्यों ना हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 4 तिया होता है 12 और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का 144 से संबंध है क्या? बिल्कुल, 12 का स्क्वायर ही तो 144 होता है। आगे मैं अगले जो हमें दिया गया है इसके अंदर सेम प्रोसेस करते हैं, मतलब कि 11 × 9 करते हैं तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 99 प्राप्त होता है। और 99 का स्क्वायर ही तो 9801 होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब अगला जो हमसे पूछा गया है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा 15 × 6 करते हैं, हमने मल्टीप्लाई किया है सभी में तो 15 × 6 क्या होता है 90 और 90 का स्क्वायर ही क्या होता है 9 9 81 और स्क्वायर है तो 00, मतलब कि 8100 8000 100, मतलब ये दिया गया है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है माइनस, तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिएगा 6 गुणा का अर्थ क्या दिया गया है हमें, देखिएगा गुणा का अर्थ हमें प्लस दिया गया है तो हमने प्लस कर दिया। इसके बाद है माइनस, माइनस का अर्थ हमें क्या दिया गया है, 4 के बाद माइनस का अर्थ दिया गया है गुणा 5। इसके बाद है प्लस, प्लस का अर्थ हमें दिया गया है भाग, 2 कर देते हैं और फिर भाग का अर्थ हमें क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है तो -1 कर देते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो सबसे पहले हमें भाग सॉल्व करना होता है। तो देखिएगा ये 6 ऐसे कैसे आ गया, 6 + 4 × 5/2 ऐसे लिख सकती हूँ मैं भाग को, बटे में -1। तो चलेगा हम इसको हम अच्छे से जानते हैं, इस तरीके से हम संख्या काट सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो 2 दूनी 4, ठीक है। फिर हमें गुणा को सॉल्व करना है तो देखिएगा 5 दूनी 10, 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 आ गया -1। अब इसमें तो चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 और 6 16 हो गए, 16 में से 1 गया तो कितना हो गए फ्रेंड्स, 15 हो गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को हमें पूरा करना है। प्रश्न आकृति देखिएगा, यहाँ पर ऊपर भरा हुआ तीर का चिन्ह दिया गया है और नीचे खाली तीर का चिन्ह दिया गया है। तो इस यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। इसका मतलब देखिएगा, इसका मतलब यहाँ पर हमें जो ये वाला त्रिभुज पूछा गया है यहाँ पर ऊपर की तरफ भरा हुआ चिन्ह दिया गया है। इसका मतलब ये जो भरा हुआ तीर का चिन्ह है ये नीचे की ओर हो जाएगा भरा हुआ इस तरीके से और ऊपर की ओर खाली हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई वो व्रत हो गया और ये हमने त्रिभुज बना दिया।
कुछ इस प्रकार की जो आकृति है हमें कौन से ऑप्शन में दी गई है, इस प्रकार की आकृति हमें ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि ANCIENT को ये लिखा जाता है और NATUR अर्थात नेचर को ये कोड में लिखा जाता है तो TRAIN अर्थात ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा हम बात कर लेते हैं, पहले देखिएगा हम इनका संबंध ज्ञात करते हैं, जैसे कि AN आगे हमको दिया है CIENT, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा है 2 5 1 6 8 5 9। अब मुझे ज्ञात करना है कि ये इससे आखिर कैसे आया है। तो देखिएगा A की हमने दो अंक दिया है, 9 को 5 है, C का 1 है, I का 6 है, E का 8 है, N का 5 है और T का कितना है 9 है। इसी प्रकार हमें नेचर का देखिएगा NATURE। नेचर की मैं बात करूँ तो हमें कोड दिया है 529048, ठीक है, ये हमें दिया है। इसका मतलब हमें जो ट्रेन का ज्ञात करना है तो ट्रेन का हम इनमें से देख देख के लिख लेते हैं। देखिएगा टी का जो अंक हमें दिया गया है, टी ढूंढते हैं, टी एरिया देखा NAT, टी में आपको टी दिख रहा होगा नेचर में, ठीक है। तो टी का कितना है 9 अंक है तो हमने 9 लिख दिया है। आर की मैं बात करूँ तो आर भी हमें नेचर में दिखता है, 4 अंक है। ए की मैं बात करूँ तो ए हमें ये 2 नेचर में भी दिख रहा है और यहाँ पर भी शुरू में हमें ए दिखाई देता है, इसका मतलब हमने 2 लिख दिया। इसके बाद आता है आई देखिएगा हमें ये दिख रहा फर्स्ट वाले स्पेलिंग में, तो आई का अंक है 6 तो हमने 6 लिख दिया। एन का अर्थ देखिएगा यहाँ पर भी दिया है 5 है और नेचर में भी दिया है 5 है, मतलब कि 5 हो गया। इसका मतलब 9 4 2 6 5 है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो देखिएगा हम बात कर लेते हैं पीटर जी की। देखिएगा पीटर जी हमारे कैसे चलते हैं, पहले आपको ऐसे प्रश्नों के लिए दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चलिएगा हम आपको हमेशा की तरह एक बार जल्दी से दिशाओं के बारे में बताते हैं, जबकि मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर भी हम आपको रिवाइज करा देते हैं। दाएं हाथ को होता है पूर्व, बाएं हाथ को होता है पश्चिम, ऊपर की ओर होता है उत्तर और नीचे की ओर होता है दक्षिण। इसके अकॉर्डिंग हम पीटर को गति कराते हैं। तो देखिएगा पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ये मान लिया हमने यहाँ पर पीटर खड़ा है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ये 8 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर ये दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद देखिएगा फिर दाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 12 किलोमीटर चल लिया। आगे क्या कहता है, वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो देखिएगा हम पीटर की बात कर लेते हैं कि वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ पर पहुंच गया। तो देखिएगा हमसे ये दूरी पूछी गई है। चलेगा हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिएगा यहाँ तक ये पूरी 12 है तो यहाँ तक 8 हो गई है और ये 8 हो गई तो ये कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अब ये वाली 3 है तो ये वाली भी 3 हो जाएगी, मतलब ये वाली भी 3 हो गई। अब देखिएगा इस प्रकार का ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है, ये 3 हो गई है, ये 4 हो गई है। तो इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अर्थात 3 3 9 प्लस 4 6 16 का √, मतलब कि √25, मतलब कि 5 हमारा आंसर हो जाता है। 5 हो जाएगी, ये वाली जो दूरी है ये पूरी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 5 हो जाएगी। तो आपको याद रखना है जो इसकी प्रारंभिक दूरी थी यहाँ पर और लास्ट दूरी है यहाँ पर, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है उससे हमने ज्ञात करी है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो हमें ये कर्ण प्राप्त हो जाता है 25, अर्थात √25 करेंगे तो 5 प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। तो देखिएगा अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचानना है। टमाटर है, कद्दू है, खीरा है, आलू है। देखिएगा हम किस तरीके से इसमें डिफरेंट की पहचान करेंगे। आप पहले अपना दिमाग लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। मुझे पूरी उम्मीद अब तक आपने जवाब दे भी दिया होगा। चलेगा हम आपको सही जवाब तक पहुंचा देते हैं। देखिएगा मैं बात करूं टमाटर की, मैं बात करूं कद्दू की, मैं बात करूं खीरा की, तो ये क्या है, भूमि के ऊपर ही क्या होते हैं, उत्पादित होते हैं, मतलब भूमि के ऊपर आते हैं। जबकि मैं बात करती हूँ आलू की, तो ये कहाँ आता है फ्रेंड्स, भूमि के अंदर आता है।
इसके जो उत्पत्ति होती है या जो पैदा होता है भूमि के ज़मीन के अंदर पैदा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बाकी तीनों से अलग इसमें हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। तो देखिएगा, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। एशिया है, पणजी है, विश्व है, गोवा है, भारत है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या आती है? पणजी। सबसे पहले क्या आती है? पणजी आती है। इसके बाद क्या आता है? गोवा आता है। इसके बाद की मैं बात करूँ तो आता है भारत। इसके बाद में बात करूँ तो आता है एशिया, और एशिया किसके अंदर आता है? विश्व के अंदर। तो देखिएगा, पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। तो पणजी गोवा में आता है। गोवा कहाँ आता है? भारत में आता है। भारत कहाँ आता है? एशिया में आता है। और एशिया कहाँ आता है? 5 अर्थात विश्व में आता है, जो कि हमें 5 नंबर पर दिया गया है। तो 3 2 4 1 5 कौन से ऑप्शन में आ जाएगा? 3 2 4 1 5 ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। तो देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। हमें प्रश्न आकृति दी गई है, इसकी दर्पण छवि चुननी है। नीचे की ओर हमें ये दर्पण दिया गया है ए बी, ठीक है। इसकी मैं बात करती हूँ तो देखिएगा, ऊपर की ओर ये जो त्रिभुज दिया गया है ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो नीचे की ओर ये हमें दिया गया है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा? देखिएगा, नीचे की ओर हमें जो आकृति दी गई है, देखिएगा इसकी मैं बात करूँ तो देखिएगा ये ऊपर की ओर नहीं आएगा, क्योंकि हाँ ये हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि दर्पण इधर की ओर नहीं है। जो हमारा दर्पण है वो किधर की तरफ है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। चलेगा, हम दोबारा से इसको सही करते हैं। देखिएगा, नीचे की ओर दर्पण है, इसका मतलब मैं नीचे की ओर यहाँ पर इसकी इमेज बनाऊँ तो देखिएगा किस तरीके से ये आएगा। देखिएगा, ये जो इसका वृत्त ये त्रिभुज सा है ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जो त्रिभुज है नीचे की तरफ हो जाएगा। तो देखिएगा, ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में कुछ बिंदी सी दे दी गई है, डी ऑप्शन में है। इसका मतलब यहीं से मुझे पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही जवाब है। बाकी का मैं इसे पूरा कर लेती हूँ। तो बाकी का तो ये सेम बनेगा, क्योंकि इसका नीचे की तरफ मिरर या दर्पण दिया गया है, तो ऊपर नीचे वाली साइड ही इसमें चेंज होंगी। बाकी का तो ये ऐसे कैसे सेम बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 की ओर हूँ। तो देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा हमें करना है। तो देखिएगा, आपको अच्छे से समझाने के लिए हम इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं। ए एम एन, आगे हमें दिया है बी ओ पी, आगे हमें दिया है सी क्यू आर, और आगे हमसे पूछा गया है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिएगा, हम बात कर लेते हैं अंतर की। ए से बी के मध्य कितने का अंतर है? +1 का। ए बी, आगे आता है सी, फिर +1। इसका मतलब अगला जो फर्स्ट लेटर आएगा वो बी +1 पर आएगा, जो कि होता है डी। सी के बाद डी आता है। आगे मैं बात करती हूँ सेकंड लेटर की। तो सेकंड लेटर देखिएगा, सेकंड लेटर की ओर हम बढ़ते हैं। सेकंड लेटर है एम। एम से ओ के बीच में जाऊँ तो एम एन ओ, ठीक है, +2 का अंतर हो गया। ओ से मैं क्यू की तरफ जाती हूँ तो ओ के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू, मतलब +2 का अंतर हो गया। मतलब कि जो दूसरा लेटर है वो क्यू के बाद +2 करने पर आएगा। क्यू का नंबर होता है 17, 17 में मैं +2 ऐड करूँगी तो आता है 19, मतलब कि क्यू आर एस, जो कि हो जाता है एस, ठीक है। आगे देखिएगा, मैं थर्ड लेटर की भी इसी प्रकार से अंतर की बात कर लेते हैं। तो एन से पी की तरफ बढ़ती हूँ। तो एन से पी की तरफ फिर से +2 का अंतर है, एन ओ पी, ठीक है। पी से पी क्यू आर फिर से +2 का अंतर है। इसका मतलब आर में +2 करूँगी तो मुझे थर्ड लेटर प्राप्त होता है, तो आर एस टी, मतलब मुझे टी प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब डी एस टी हमारा सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए उसी तरीके से आप हर जो अल्फ़ाबेट है उसके अंतर की उसमें बात कीजिएगा, तो आप जल्दी आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलेगा, तो फ्रेंड्स हमारे होते हैं आज की वीडियो के 15 प्रश्न कंप्लीट। यदि अभी तक भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज़ का मिल सके। आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, दोनों में से किसी भी टॉपिक में या किसी भी चीज़ में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उसका अगले ही वीडियो में सॉल्यूशन लाने का। चलिएगा फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।